हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। मैं हेमंत विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हेमंत विश्वकर्मा के साथ। तो फ्रेंड्स, जो हमने लास्ट लेक्चर था हमारा, हम क्या समझ रहे थे, बीटीसी की जो हमारी 4th सेमेस्टर की मैथ चल रही थी, उसमें हमने आपको पहला टॉपिक कवर करा दिया था घातांकरणी वाला, और सेकंड टॉपिक था आपका वर्ग, वर्गमूल, घन तथा घनमूल के बारे में। तो हम आपके लिए वर्ग के बारे में बता चुके थे कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। अब आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें हम पहले एक वर्गमूल वाला क्वेश्चन करेंगे दशमलव वाला, कि दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, और फिर हम घन तथा घनमूल के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले हम एक दशमलव वाला क्वेश्चन ले लें वर्गमूल का, कि दशमलव वाले वर्गमूल को हम कैसे याद करते हैं, और भाग विधि से निकाले ले रहे अपन। ठीक, तो देखो जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया है कि 4.6 क्या है आपका 4.6225, इसका क्या निकालना है हमें, का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक, अंडर रूट वाला मान ज्ञात हमें करना है कि इसका मान कितना होगा। तो देखो अभी अपन के सिंपल से थे तो सिंपल कर लेते थे, अब दशमलव में आ गया तो दशमलव में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो वैसे ही इसको करेंगे, समझेंगे जरा। ए लाइन ड्रॉ की, हमने लिख दिया 4.6252। ठीक, अब क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप 2-2 के पेयर बनाते हैं। हम क्या करते हैं, 2-2 के पेयर बनाते, तो बना लो, एक पेयर इसका बना, एक पेयर इसका बना। अब इसका कोई पेयर नहीं बना तो सिंगल लिख लो। अब क्या करते हैं, किसी संख्या का हम उसी में उतनी बार गुणा करते हैं, मतलब किसी संख्या का यहाँ पे वर्ग लेते हैं कि जो 4 से ज़्यादा ना हो जाए। यानी 1 का वर्ग कितना होता है हमारा, 1 होता है, कम है अभी, और 2 का वर्ग कितना होता है 4। या तो संख्या के बराबर हो या संख्या से कम हो, इससे 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी हम क्या लेंगे, 2 का लेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 4, घटाने पर कितना आएगा 0। तो हम क्या करते हैं, एक बार इस 2 को और लिख के कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। अब क्या लगा रहा हमारा क्वेश्चन में दशमलव, तो हम भी क्या लगाएंगे यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। ठीक, अब अंक उतारेंगे कितने के, 62 के, यानी 6-2 के हो गया। अब देखो यहाँ पे 4 का पहाड़ा पढ़ो, 6 में कितनी बार जाता है, 4 एकम 4, एक बार जाता ना समथिंग। तो यानी हम कितने से करेंगे, हम 1 से गुणा करेंगे, दोनों में 1 से गुणा करो तो 1 एकम 1 और 4 एकम 4, 41 हो गया। ठीक, फिर से इसको घटा दो, 1 बचा, यहाँ पे कितना बचेगा 2। यहाँ फिर क्या होगा, फिर से द्वारा से क्या जुड़ेगा, 1 जुड़ जाएगा कि नहीं। जैसे इसमें 2 और 2 होते 4, इसमें जैसे 1 से गुणा किया ना अभी 1 के वर्ग से, तो फिर 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा आपका 42, कितना हो जाएगा 42। अब अंक उतारेंगे कितने के, 2 5 के। ठीक, इसमें पता है कि पेयर में अंक हम उतारते पेयर मान वाले। अब देखो जरा देखना, इस दोनों को छुपाओ और इसको छुपाओ। अब 4 का पहाड़ा 21 में कितनी बार जाता है समथिंग, कितनी बार जाता है 5 बार, 4 5 20 जाता कि नहीं, 5 बार जाएगा कि नहीं 21 में समथिंग। तो कर देंगे हम 5 बार, कर दो 5 से गुणा, 5 का वर्ग से गुणा कर दो, इसमें 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 5 का गुणा करेंगे 2 में, 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा आपका 12, हंसलाई 1। ठीक, 5 चौके 20, 20 और 1 कितना हो गया आपका 21, यानी शेषफल क्या आ गया आपका 0, शेषफल क्या आ गया आपका 0। अतः हम कह सकते हैं कि जो 4.6225 है कितने का वर्ग, इसका वर्गमूल कितना है 2.15। इस प्रकार क्या है आपका आंसर। ठीक, तो आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अब यही तो हमने आपको दशमलव वाले क्वेश्चन बता दिए, इसी प्रकार जितने भी क्वेश्चन है दशमलव वाले, सेम ऐसे ही तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, फिर जब जो एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिर इस चैप्टर के हम आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी लाएंगे, तो हम उसकी और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आप समझेंगे हमारा घन क्या है और घनमूल क्या है, और घनमूल निकालने की दोनों विधियां हम कैसे निकालेंगे, गुणनफल विधि से और वर्ग आपका भाग विधि से, दोनों विधि से। तो देखो समझो घन क्या है, घन क्या है, उसके बाद समझेंगे घनमूल क्या है। अब देखना समझना, सिंपल भाषा में हम क्या कह सकते हैं, किसी संख्या का 3 बार गुणा। ठीक, कोई भी संख्या है उसका 3 बार गुणा करना क्या कहलाता है, आपका घन कहलाता है। जैसे घन जानते हैं अपन, देखो घन कैसा बनता है, एक ऐसा बॉक्स रहता है, एक बॉक्स ऐसा रहता है।
एक क्या हो गया आपका घन हो गया कि नहीं। अब इसकी देखो लंबाई भी ये रहती, ठीक, चौड़ाई भी ये रहती और ऊंचाई भी ये रहती, यानी सभी तीनों मान कैसे रहते हैं इनके समान, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान रहते। यानी जब हम इसका घन का हम आयतन निकालते हैं या कुछ भी घन निकालते हैं तो इसका आयतन क्या होता है, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, ठीक, यानी इसका क्या बोलते हैं हम इसको घन बोल देते हैं क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं समान। तो देखो जैसे हमने कहा 2 का घन निकालो, तो घन का मतलब क्या है, 2 के ऊपर कितनी घात लगाओ हमारी 3 लगाओ, ठीक। अब इसका मतलब क्या है कि 2 का 3 बार गुणा, क्या नहीं 2 का 3 बार गुणा नहीं, क्या 2 का ही हम 3 बार गुणा करेंगे, 2 का 3 में गुणा नहीं करेंगे, यानी कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ये कहलाएगा आपका 2 का घनमूल कितना होगा आपका, सॉरी 2 का घन आपका कितना होगा 8 होगा। इसी प्रकार अगर 5 का पूछ लें कि 5 का घन बताओ, ठीक, ऐसा नहीं लिख के ऐसा भी लिख सकते हैं कि 5 का घन ज्ञात कीजिए। घन का मतलब क्या है, हमें 5 के ऊपर कितनी पावर लगाने 3, यानी 3 पावर लगाने, यानी हमें 5 का कितनी बार गुणा करना है 1 2 और 3 बार गुणा करना पड़ा कि नहीं। तो क्या होगा 5 25 25 5 125। तो देखो घन तो सिंपल रहते, घन निकालना तो सिंपल रहता, वर्ग में क्या करते थे उसी संख्या का 2 बार गुणा और घन में क्या करते उसी संख्या का 3 बार गुणा। अब देखो घनमूल क्या होता है, तो समझो देखो वर्गमूल क्या होता था आपका, किसी संख्या में रूट लगा रहता था, क्या लगा रहता था रूट, और यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा रहता था ना तो हम कितना मानते थे कि 2 लिखा है, कितना लिखा है 2, तो इस रूट का मतलब हम क्या लिख देते कि किसी घात की पावर क्या हो जाती थी 1/2 हो जाती थी। जैसे हम क्या लिखते थे, जैसे समझे, जैसे हम लिखते थे √3, ठीक, √3 लिखा हमने तो इसके लिए हम क्या लिख देते थे 3 की पावर 1/2, क्योंकि जो रूट का मान है वो कितना होता है आपका 1/2 होता है। जब यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखी हो तो हम उस संख्या को कितना मानते हैं कि 2 लिखी है, ठीक। अब घनमूल में क्या होगा, घनमूल में यहाँ पे 2 नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा देखो समझो, घनमूल में देखेंगे जरा यहाँ पे क्या लिखा होगा, ऐसा 3 लिखा रहेगा और यहाँ पे कोई संख्या आपको दी होगी, जैसे 5 बोल दिया कि √5 का घनमूल ज्ञात कीजिए, ठीक, √5 का घनमूल, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं 5 की पावर 1/3 लिखेंगे। इसे क्या लिखेंगे हम 5 की पावर 1/3, जो यहाँ पे जो घात है वो यहाँ पे जब हम रूट हटाते हैं तो वो काय में आ जाएगी, आपके बटे में आ जाएगी कि नहीं। अब देखो जैसे मैंने बोल दिया √125 का घनमूल ज्ञात करो, इसका क्या ज्ञात करो घनमूल, तो अपन कितनी विधि से निकाल सकते हैं 2 विधि से निकाल सकते हैं। क्या क्या होगी, एक हमारी गुणनखंड विधि होगी और एक होगी हमारी आपकी भाग विधि, ठीक। तो सबसे पहले इसको अपन कैसे सॉल्व करके देख रहे हैं, गुणनखंड विधि से सॉल्व कर रहे हैं सवाल, ठीक। कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। उसके बाद हम कौन सी विधि से करेंगे, आपकी भाग विधि से। तो देखो अब ये सवाल दिया आपको कि √3 125 का घनमूल ज्ञात करो, 125 √3 का घनमूल ज्ञात करो। तो गुणनखंड विधि से क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से सबसे पहले क्या लेते फ्रेंड्स, लासा, क्या लेते लासा, मतलब इसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं, डिवाइड करें लासा लो, इकाई का अंक कितना है हमारा 5, यानी यह संख्या कितने से डिवाइड होगी 5 से, तो कर दीजिए 5 दूनी 10, कितना बचा हमारा 2, हो जाएगा 12 5 25, ठीक। फिर 5 से कीजिए 5 25 और 5 एकम 5, ठीक। अब वर्गमूल में क्या करते थे 2 के जोड़े बनाते थे, अब घनमूल में कितने कितने के बनाएंगे 3 के जोड़े बनाएंगे, ठीक। घन का मतलब होता है 3 जोड़ा, ठीक, एक लंबाई एक चौड़ाई एक ऊंचाई, इस प्रकार 3 बोलते हैं हम। तो देखो 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो √125 जो घनमूल है इसका घनमूल कितने का है, घनमूल 5 का घनमूल, ठीक। √125 का घनमूल कितना है 5 है हमारा, ठीक। ऐसे ही और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो आपके कुछ सवाल हम आपकी एक्सरसाइज से ले रहे हैं, ठीक। देखो कहाँ एक आध क्वेश्चन नोट कर लिया जाए आपके लिए। 1331 का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखो जैसे लिखा है क्वेश्चन में √1331
1331 का क्या निकालना मैं घनमूल निकालना। या तो सवाल ऐसा लिखा होगा 1331 का घनमूल ज्ञात कीजिए, या सिंपल ऐसा लिखा होगा और यहाँ पे कितनी पावर लगी होगी आपकी 3। इससे आपको समझना होगा कि हमें इसमें कितने के जोड़े बनाने हैं 3 3 के। और जहाँ जब भी इसमें यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो तो समझ जाना कितने के जोड़े बनाने हैं 2 2 के, क्योंकि जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो तो यानी क्या वर्गमूल ही कहलाता कि नहीं। ठीक, जैसे मैंने लिख दिया रूट 25। अब रूट 25 कितने का वर्गमूल होता है 5 का। आपको कैसे पता, आप यहाँ पे 2 मानते हैं पहले से, क्योंकि 5 के जोड़े बने 25 के 2 जोड़ा बनेंगे ना, सॉरी 1 जोड़ा, 5 जोड़े 5 लगेंगे, 1 जोड़ा बना यानी वो कितने का हो जाता है 5 का। ऐसे हमें इसमें निकालना 1331 कितने का घनमूल होगा। ठीक, तो देखो इसका घनमूल निकालो आप, दीजिए 1331 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, जाएगा क्या बताओ, नहीं जाएगा। 3 का भी नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि चेक करके देख लो 3 और 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 और 4 8। अब इसका योगफल कितना है 8 है, तो क्या 3 का भाग 8 में जाता, नहीं जाता। 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक कितना है हमारा 1। 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, सीधा सीधा कितने का जाएगा 11। ठीक, तो करो 11 एकम 11, कितना बचा 2 हो जाएगा कितना 23, 11 दूनी 22, कितना बचा 1, अंक उतारे 1 के 11, 11 एकम 11, 121 हो गया। फिर से 11 से जाएगा, दीजिए आप तो दीजिए 11 एकम 11, कितना बचा हमारा 1, फिर से 11 एकम 11, 11 एकम 11, यानी हम इसके घनमूल में कितने के जोड़ा बनाते हैं 3 3 के। तो 3 का एक पेयर बनाइए, यानी हम बता सकते हैं कि जो 1331 मान है उस वो कितने का घनमूल है 11 का घनमूल है। ठीक, अब एक आध हम डिवाइड वाला ले लें क्या, भाग वाला। ठीक, तो भाग वाला करना हो तो हम भाग वाला भी कर सकते हैं, और सिंपल वाला करना हो तो हम सिंपल वाला भी कर सकते हैं, और दोनों मेथड से कर सकते हैं। अपन जोड़ा बना के भी कर सकते हैं और भाग विधि से भी कर सकते हैं। गुणनखंड विधि में हम जोड़ा बनाते हैं और भाग विधि में हम क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो देखेंगे गुणनखंड विधि से ही देख रहे हैं आज अपन। फिर हम कल आपके लिए कुछ और प्रैक्टिस लाएंगे, इन क्वेश्चन होगी, और घनमूल को हम भाग विधि से सॉल्व करेंगे। आज केवल हम वर्ग विधि से हम सॉल्व इसको कर रहे हैं। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन दिया आपका 0.008। ठीक, एक क्वेश्चन है और इसमें लिखा है कि इसका क्या ज्ञात कीजिए, घनमूल ज्ञात कीजिए, घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सिंपल सा देखो क्या करेंगे अपन, समझना। ठीक, घनमूल निकालना, यानी यहाँ पे कितनी पावर है हमारी 3। ठीक, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.008। अब हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी संख्या के हर बटे में डिवाइड में कितना लिखा होता है, हमेशा एक लगा होता कि नहीं। तो इसके बटे में हम क्या लिख ले रहे हैं, 1 लिख ले रहे हैं। अब देखो दशमलव कितने अंक पहले ही लगा 0 से, 1 2 3 अंक पहले लगा 0 से, लगा कि नहीं। ठीक, देखो दशमलव 1 2 3 अंक, यानी जब हम इसको हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, 1 2 और 3 जीरो बढ़ जाएंगे। यानी सिंपल क्या हो जाएगा आपका √3 8 बटे 1000, कितने 1000। अब दोनों को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। देखो इसको अलग लिख लो, √3 8 बटे √3 और कितना हो जाएगा आपका 1000। अब हमें इनके मान निकालने हैं, तो गुणनखंड विधि से निकाल रहे, तो निकालो कैसे करेंगे। देखो इसमें क्या करेंगे, √8 है, इसमें क्या करेंगे हम 8 के 3 3 के जोड़ा बनाएंगे, और 10,000 के 1000 के आपके 3 3 के बनेंगे। तो 8 को लिखो, देखो करेंगे क्या होगा, 2 चौके 8, 2 दूरी 4 और 2 एकम 2, यानी 3 का एक जोड़ा बन गया कि नहीं हमारा। तो यानी √3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 √8 के लिए हम 2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 2, क्योंकि ये कितने का वर्गमूल होता है 2 का होता है, सॉरी घनमूल, सॉरी वर्गमूल नहीं, कितने क्या घनमूल, थोड़ा जल्दबाजी में भूल जाता। ठीक, देखो 1000। ठीक, अब इसमें भी करो आप, आपको क्या बनाने पड़ेंगे, 3 3 के एक पेयर बनाने पड़ेंगे। पहले 2 से दे दो, 500 बार जाएगा कि नहीं, 2 पंचे 10, फिर 2 से दे दो 250 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 0 का 0, फिर 2 से दे दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ठीक, आप कितने से जाएगा, इकाई का अंक 5 है तो 5 से ही, 5 दूनी 10 और 5 25, 5 25 और 5 एकम 5। अब घनमूल में हम क्या करते हैं, 3 3 के
जोड़ा बनाते हैं, ठीक। तो एक जोड़ा आपका ए बना 3 का, एक ए बना, यानी हम कह सकते हैं कि जो 10,000 है कितने का वर्गमूल होगा 2/5, यानी कितने का होगा 10 का होगा, यानी हम लिख सकते हैं 2/10 लिख सकते हैं इसे, ठीक। अब इसको जाएंगे तो हम इसी में लिखना चाहें दशमलव में तो डिवाइड कर दो, 2/10 है ना, तो 10 से इसमें डिवाइड कर दो, तो 10 में कितने 0 है 1, तो यानी यहाँ पे जब 10 से काटेंगे तो एक अंक पहले क्या लग जाएगा 0 लग जाएगा, 0.2 आंसर। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।